ये हाँ जी। सवाल आपका क्या था? मेरा सवाल ये था हजूर कि जमात अल्लाह ताला के फजल से अक्सर ममालिक में बड़ी तेज़ी से फैल रही है। ठीक। और इससे अंदाज़ा होता है कि जमात बहुत जल्द हुकूमत में लगी जमात को। और मैंने उसका बहुत से जवाब दिया था, मगर दोबारा उभारें इस सवाल को, निकालें। और ये मौलवी जो है, ये असल में मौलवियों ने 100 साल तक झूठ बोला है और तशद्दुद से काम लिया है। कितनी देर तक? 100 साल तक। अच्छा, हज़रत मसीह मौऊद 100 साल ज़्यादा हो गया अब। हाँ जी, हाँ जी। तो इनके साथ फिर क्या सलूक होगा कि भाई ये जब जमात इनके साथ जब ये मगलूब हो जाएंगे तो क्या सलूक आप कर सकते हैं? सवाल तो ये है। जो भी सलूक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों से उनको मगलूब करने के बाद किया, उसके सिवा उससे बेहतर और कौन सा सलूक है? ला तस्रीब अलैकुम अल-यौम। जो बचेंगे उनको हम ये कह सकते हैं कि आज हम तुम्हें कुछ नहीं, कोई जिस्मानी पकड़ नहीं करते, लेकिन उसके बाद जिन्होंने शरारत की उन पर पकड़ हुई है। अगर फिर ये ऐसी शरारत करें जो इंसानी हकूक़ में दखल अंदाजी हो, जैसे अब करते हैं, तो जमात इनको इंसानी हकूक़ में दखल अंदाजी नहीं करने देगी। किसी को कत्ल कर देंगे, हमारे नज़दीक मुर्तद था, उसको सज़ा मिलेगी। बस कानून के मुताबिक अमल होगा। और कुरान करीम की इस आयत के ताबे होगा कि तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी भी इस बात पर आमादा न करे कि जब तुम उनसे मामला करो तो इंसाफ को छोड़कर मामला करो। इंसाफ की हुकूमत होगी। अगर कहीं अहमियत की हुकूमत हुई तो लाज़िमन इंसाफ की हुकूमत होगी। समझ गए? जी।